पैसा कमाना हर किसी को आता है, लेकिन पैसा संभालना बहुत कम लोगों को आता है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो अच्छी इनकम कमाते हैं लेकिन फिर भी फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहते हैं, और दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो एवरेज इनकम के बावजूद फाइनेंशियली स्टेबल और फ्री होते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि फर्क इनकम में नहीं है, फर्क माइंडसेट में है। पैसा सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये इमोशंस का खेल है, बिहेवियर का खेल है, और सबसे ज़्यादा ये साइकोलॉजी का खेल है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमें इन्वेस्टिंग, स्टॉक्स या फाइनेंस के सारे रूल्स आ जाएं तो हम रिच बन सकते हैं, लेकिन सच्चाई इससे काफ़ी अलग है। असल में फाइनेंशियल सक्सेस का सबसे बड़ा हिस्सा नॉलेज नहीं बल्कि बिहेवियर होता है। जब आप कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेते हो तो वो डिसीजन पूरी तरह लॉजिकल नहीं होता। उसमें आपकी इमोशंस, आपकी पास्ट एक्सपीरियंसेस, आपका एनवायरनमेंट और आपकी बिलीव्स शामिल होते हैं। मान लो आपने किसी को स्टॉक मार्केट में पैसा खोते देखा है, तो हो सकता है आप लाइफ भर इन्वेस्टमेंट से डरते रहो, चाहे अपॉर्चुनिटी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। दूसरी तरफ अगर आपने किसी को जल्दी पैसा बनाते देखा है तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में आकर बिना सोचे समझे रिस्क ले सकते हो। यही ह्यूमन बिहेवियर है और यही रीजन है कि लोग बार बार फाइनेंशियल मिस्टेक्स करते हैं। पैसा कमाने का असली सीक्रेट ये नहीं है कि आपको हर चीज़ परफेक्ट पता हो, बल्कि ये है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाओ और डिसिप्लिन रह सको। यहाँ एक और सटल लेकिन पावरफुल बात समझनी जरूरी है कि हर इंसान की मनी स्टोरी अलग होती है। आप जिस एनवायरनमेंट में बड़े हुए हो, आपने बचपन में पैसे को कैसे देखा है, आपके पेरेंट्स पैसे के बारे में क्या सोचते थे, ये सब चीज़ें आपके फाइनेंशियल डिसीजंस को शेप करती हैं। अगर आपने स्कैसिटी में लाइफ बिताई है तो हो सकता है आप फ्यूचर के लिए ज़्यादा सेव करो, लेकिन साथ ही हो सकता है कि आप अननेसेसरी फियर में जियो और रिस्क लेने से बचो। अगर आप अबंडेंस में बड़े हुए हो तो हो सकता है आप पैसे को हल्के में लो और ओवर स्पेंड करो। इसलिए फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब सिर्फ नंबर सीखना नहीं है, बल्कि अपने पास्ट को समझना भी है। इस दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़ अगर कोई है तो वो है कंपाउंडिंग। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कंपाउंडिंग बोरिंग होती है, स्लो होती है और तुरंत रिजल्ट नहीं देती। इसलिए ज़्यादातर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। हम एक ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहां हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट, इंस्टेंट सक्सेस। लेकिन पैसा बनाने का गेम ऐसा नहीं है। ये पेशेंस मांगता है, कंसिस्टेंसी मांगता है और सबसे ज़्यादा टाइम मांगता है। अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो और उसे सालों तक ग्रो होने देते हो तो वो धीरे धीरे एक बड़ी अमाउंट बन सकता है। लेकिन अगर आप बीच में ही इम्पेशेंट होकर निकाल लोगे तो कंपाउंडिंग कभी अपना मैजिक दिखा ही नहीं पाएगी। यही रीज़न है कि बहुत कम लोग एक्चुअली वेल्थ बिल्ड कर पाते हैं, क्योंकि वे प्रोसेस पर ट्रस्ट नहीं करते। कंपाउंडिंग का असली पावर सिर्फ नंबर्स में नहीं है, बल्कि बिहेवियर में है। ये आपको सिखाता है कि छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस टाइम के साथ मैसिव रिजल्ट्स दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको बोर्डम को एक्सेप्ट करना पड़ता है। आपको उस फेज को एक्सेप्ट करना पड़ता है जहां कुछ खास नहीं हो रहा होता, जहां ग्रोथ दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ बिल्ड हो रहा होता है। यही वो फेज है जहां ज़्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं, और जो लोग टिके रहते हैं वही आगे निकलते हैं। सेविंग भी एक ऐसी चीज़ है जिसे लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। आज के टाइम में हर कोई अर्निंग बढ़ाने पर फोकस करता है, लेकिन सेविंग को इग्नोर करता है। सोशल मीडिया ने हमारे दिमाग को इस तरह कंडीशन कर दिया है कि हमें हर वक्त बेहतर लाइफस्टाइल चाहिए, बेटर फ़ोन चाहिए, बेटर क्लोथ्स चाहिए, और हम अपनी इनकम बढ़ने के साथ अपनी लाइफस्टाइल भी बढ़ाते रहते हैं। इसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं, और यही साइलेंटली आपकी वेल्थ को खा जाता है। आप जितना ज़्यादा कमाते हो उतना ज़्यादा खर्च करने लगते हो, और अंत में आपके पास बचता कुछ भी नहीं है। असल में सेविंग सिर्फ पैसे बचाने का प्रोसेस नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल हैबिट है। ये आपको डिसिप्लिन सिखाती है, ये आपको कंट्रोल सिखाती है, और ये आपको फ्यूचर के लिए तैयार करती है। जब आपके पास सेविंग्स होती हैं तो आप डेस्परेट डिसीजंस नहीं लेते, आप मजबूरी में कोई भी जॉब एक्सेप्ट नहीं करते, आप प्रेशर में गलत इन्वेस्टमेंट नहीं करते, और आप फियर से ड्रिवन डिसीजंस नहीं लेते। सेविंग आपको स्टेबिलिटी देती है, और स्टेबिलिटी ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की फाउंडेशन होती है। वेल्थ का सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि ये दिखती नहीं है। आज की दुनिया में लोग अपनी सक्सेस को दिखाना पसंद करते हैं। एक्सपेंसिव कार्स, लग्जरी वेकेशंस, ब्रांडेड क्लोथ्स, ये सब दिखाने में अच्छा लगता है, लेकिन ये वेल्थ नहीं है, ये स्पेंडिंग है। असली वेल्थ वो है जो आप नहीं देखते। वो बैंक अकाउंट में होती है, इन्वेस्टमेंट्स में होती है, एसेट्स में होती है। जो लोग अपनी वेल्थ दिखा रहे होते हैं वे अक्सर उसे मेंटेन करने के लिए लगातार खर्च कर रहे होते हैं, और जो लोग क्वाइटली वेल्थ बिल्ड कर रहे होते हैं वे दिखावा नहीं करते। इसीलिए अगर आप दूसरों को देखकर अपने फाइनेंशियल डिसीजंस ले रहे हो तो आप एक बहुत बड़ा ट्रैप में फंस रहे हो, क्योंकि आप उनकी विजिबल लाइफस्टाइल देख रहे हो, लेकिन उनकी इनविजिबल फाइनेंशियल रियलिटी नहीं देख पा रहे।
हो सकता है वो लग्जरी कार लोन पर हो सकता है वो लाइफस्टाइल क्रेडिट कार्ड डेट से चल रहा हो, लेकिन आप सिर्फ सरफेस देख रहे हो और उसी को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो। यही कंपैरिजन का ट्रैप है और यही आपको फाइनेंशियली पीछे रखता है। लाइफ में लक और रिस्क का भी बहुत बड़ा रोल होता है और ये बात समझना बहुत जरूरी है। हम अक्सर सक्सेसफुल लोगों को देखकर सोचते हैं कि उन्होंने सब कुछ अपनी मेहनत से हासिल किया है और जो फेल हुए हैं वे शायद उतनी मेहनत नहीं कर पाए, लेकिन रियलिटी इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। कभी कभी सक्सेस में लक का भी बहुत बड़ा हिस्सा होता है और फेलियर में बैड लक का भी। इसका मतलब ये नहीं है कि मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमें अपने रिजल्ट्स को लेकर हम्बल रहना चाहिए। जब आप ये समझते हो कि लाइफ पूरी तरह आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप स्मार्टर डिसीजंस लेते हो, आप अननेसेसरी रिस्क्स नहीं लेते, आप डाइवर्सिफिकेशन की इंपॉर्टेंस समझते हो और आप ये एक्सेप्ट करते हो कि हर डिसीजन परफेक्ट नहीं होगा। ये माइंडसेट आपको लंबे समय तक गेम में बने रहने में मदद करता है और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, गेम में बने रहना। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनफ का, जिसे समझना बहुत कम लोग सीख पाते हैं। इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उसे कभी भी इनफ फील नहीं होता। अगर उसके पास 1 लाख रुपए है तो उसे 10 लाख चाहिए, और अगर 10 लाख रुपए है तो 1 करोड़ रुपए चाहिए। ये साइकिल कभी खत्म नहीं होती और यही रीजन है कि बहुत सारे लोग फाइनेंशियली सक्सेसफुल होने के बावजूद खुश नहीं होते। कंपैरिजन एक ऐसा पॉइजन है जो आपकी सैटिस्फैक्शन को धीरे धीरे खत्म कर देता है। आप जितना ज्यादा कंपेयर करते हो उतना ही ज्यादा आपको लगता है कि आपके पास कम है। इसीलिए इनफ डिफाइन करना बहुत जरूरी है। जब आप डिसाइड कर लेते हो कि आपके लिए इनफ क्या है, तो आप अननेसेसरी रिस्क्स लेने से बचते हो, आप ग्रीड से ड्रिवन डिसीजंस नहीं लेते और आप अपनी लाइफ को ज्यादा कॉन्शियसली जीते हो। पैसे का असली पर्पस लग्जरी नहीं है, बल्कि फ्रीडम है। ये फ्रीडम आपको ये चूज करने की एबिलिटी देती है कि आप अपना टाइम कैसे स्पेंड करना चाहते हो। जब आपके पास पैसे की कमी नहीं होती, तो आप ऐसे डिसीजंस ले सकते हो जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाते हैं। आप वो काम कर सकते हो जो आपको पसंद है, आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो और आप स्ट्रेस फ्री डिसीजंस ले सकते हो। आज की दुनिया में लॉन्ग टर्म थिंकिंग बहुत रेयर हो गई है और यही उसे पावरफुल बनाती है। हर कोई शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स चाहता है, हर कोई जल्दी सक्सेस चाहता है, लेकिन वेल्थ बनाने वाले लोग अलग होते हैं। वे लॉन्ग टर्म सोचते हैं, वे पेशेंस रखते हैं और वे समझते हैं कि रियल सक्सेस टाइम लेती है। जहां पार्ट 1 में हमने समझा कि पैसा बिहेवियर और साइकोलॉजी का खेल है, वहीं अब ये समझना जरूरी है कि इस गेम में टिके कैसे रहना है। क्योंकि सच ये है कि वेल्थ बनाना उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल है उसे लंबे समय तक बनाए रखना। बहुत लोग पैसा बना लेते हैं लेकिन उसे खो देते हैं, और इसका रीजन नॉलेज की कमी नहीं होता, बल्कि डिसिप्लिन की कमी होती है। जब आपके पास पैसा आना शुरू होता है, तब असली टेस्ट शुरू होता है, क्योंकि तब आपके सामने चॉइसेस बढ़ जाती हैं, टेम्पटेशंस बढ़ जाते हैं और रिस्क लेने की इच्छा भी बढ़ जाती है। यही वो फेज होता है जहां लोग गलतियां करते हैं। फाइनेंशियल सक्सेस का एक बड़ा हिस्सा ये समझने में है कि कब रिस्क लेना है और कब सेफ रहना है। हर अपॉर्चुनिटी अट्रैक्टिव लगती है, हर नया ट्रेंड आपको जल्दी पैसा कमाने का सपना लिखाता है, लेकिन हर चीज में कूद जाना स्मार्टनेस नहीं है। असल में स्मार्ट वही है जो ना कहना जानता है। अगर आप हर अपॉर्चुनिटी के पीछे भागोगे तो आप कहीं भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। वेल्थ बनाने का मतलब हर जगह पैसा लगाना नहीं है, बल्कि सही जगह पर, सही समय पर और सही अमाउंट में पैसा लगाना है। यहाँ पेशेंस एक बहुत बड़ी स्किल बन जाती है। पेशेंस का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है, बल्कि इंतजार करते समय भी काम रहना है। जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो आपको लगता है कि आप कुछ मिस कर रहे हो, और जब मार्केट नीचे जाती है तो आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। इन दोनों सिचुएशंस में आपका माइंड आपको इंपल्सिव डिसीजंस लेने के लिए पुश करता है, लेकिन सक्सेसफुल लोग इन इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। वे जानते हैं कि शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस नॉर्मल हैं और लॉन्ग टर्म ट्रेंड ही इंपॉर्टेंट है। इस गेम में सर्वाइवल सबसे बड़ा गोल होता है। ये बात थोड़ी स्ट्रेंज लग सकती है, लेकिन सच यही है कि अगर आप लंबे समय तक गेम में बने रहते हो तो आपके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वे गलत हैं, बल्कि इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वे जल्दी गिव अप कर देते हैं। वे शॉर्ट टर्म लॉसेस से डर जाते हैं, वे टेम्परेरी फेलियर्स को परमानेंट मान लेते हैं और वे प्रोसेस पर ट्रस्ट खो देते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज है अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना। हम सब चाहते हैं कि हमें फ्यूचर का क्लियर आइडिया हो, हमें पता हो कि कौन सा इन्वेस्टमेंट सही रहेगा, कौन सा डिसीजन हमें फायदा देगा, लेकिन रियलिटी यह है कि फ्यूचर हमेशा अनसर्टन रहेगा। कोई भी एक्सपर्ट आपको 100% गारंटी नहीं दे सकता। इसीलिए सबसे स्मार्ट अप्रोच यह है कि आप अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करो और उसके हिसाब से प्लान करो।
इसका मतलब है कि आप डाइवर्सिफाई करो, आप ओवर कॉन्फिडेंस से बचो और आप हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार रहो। फाइनेंशियल डिसीजंस में ओवर कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ा एनिमी है। जब आप कुछ सही डिसीजंस लेते हो और आपको अच्छा रिटर्न मिलता है तो धीरे धीरे आपको लगता है कि आपको सब कुछ पता है। आप रिस्क बढ़ाने लगते हो, आप रूल्स तोड़ने लगते हो और आप सोचते हो कि इस बार भी सब कुछ सही होगा। लेकिन यही ओवर कॉन्फिडेंस आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि मार्केट हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होती है और एक गलत डिसीजन आपके सारे गेन्स को खत्म कर सकता है। इसीलिए ह्यूमिलिटी बहुत जरूरी है। आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हो, रिजल्ट्स को नहीं। जब आप इस माइंडसेट के साथ डिसीजंस लेते हो तो आप ज्यादा बैलेंस्ड रहते हो और आप एक्सट्रीम रिस्क से बचते हो। एक और सटल लेकिन पावरफुल आइडिया है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है। बहुत लोग सोचते हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है बहुत ज्यादा पैसा होना, लेकिन असल में इसका मतलब है आपके एक्सपेंसेस से ज्यादा इनकम होना, और वो भी सस्टेनेबल तरीके से। अगर आपकी नीड्स कम है तो आपको ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, और अगर आपकी नीड्स बहुत ज्यादा हैं तो चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो वो कम ही लगेगा। यहां लाइफस्टाइल कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप अपनी डिजायर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप कभी भी सैटिस्फाइड नहीं हो पाओगे। आप हमेशा और ज्यादा चाहते रहोगे और ये साइकिल आपको कभी भी पीस नहीं देगा। इसीलिए वेल्थ बनाने के साथ साथ सिंप्लिसिटी भी जरूरी है। जितनी सिंपल आपकी लाइफ होगी उतना ही आसान होगा आपके लिए वेल्थ बिल्ड करना और उसे मेंटेन करना। टाइम एक ऐसा एसेट है जिसे लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम अक्सर पैसे को सबसे वैल्यूएबल मानते हैं, लेकिन सच ये है कि टाइम उससे भी ज्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि पैसा आप दोबारा कमा सकते हो लेकिन टाइम वापस नहीं ला सकते। इसीलिए स्मार्ट लोग अपने टाइम को प्रोटेक्ट करते हैं। वे ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो उन्हें लॉन्ग टर्म में फ्रीडम दे, ना कि शॉर्ट टर्म में स्ट्रेस। जब आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है तो आप अपने टाइम को बेहतर तरीके से यूज कर सकते हो। आप मीनिंगफुल काम कर सकते हो, आप रिलेशनशिप्स पर फोकस कर सकते हो और आप लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ पैसे के पीछे भागते रहोगे तो हो सकता है कि आपके पास पैसा तो हो लेकिन टाइम ना हो, और तब आपको रियलाइज होगा कि आपने क्या खो दिया। इस जर्नी में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी। बहुत लोग मोटिवेटेड होकर शुरू करते हैं लेकिन लंबे समय तक कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। वे कुछ समय तक सेव करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे डिसिप्लिन खो देते हैं। लेकिन वेल्थ बनाने के लिए कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। आपको हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना है, आपको हर बार सही डिसीजन नहीं लेना है, लेकिन ओवरऑल सही डायरेक्शन में चलते रहना है। इमोशंस इस प्रोसेस में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल होते हैं। जब आप लॉस देखते हो तो डर लगता है और जब प्रॉफिट देखते हो तो ग्रीड बढ़ती है। ये दोनों इमोशंस आपको गलत डिसीजंस लेने के लिए पुश करते हैं। इसलिए सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स इमोशंस को कंट्रोल करना सीखते हैं। वे रूल्स फॉलो करते हैं, वे प्लान के हिसाब से चलते हैं और वे इंपल्सिव डिसीजन से बचते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि वेल्थ बनाने के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स की जरूरत नहीं होती। आपको बस एवरेज रिटर्न्स चाहिए, लेकिन लंबे समय तक। बहुत लोग हाई रिटर्न्स के पीछे भागते हैं और इस प्रोसेस में अननेसेसरी रिस्क्स लेते हैं। लेकिन अगर आप सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो, डिसिप्लिन रहते हो और टाइम को अपना काम करने देते हो तो आप बिना ज्यादा रिस्क लिए भी वेल्थ बिल्ड कर सकते हो। ये भी समझना जरूरी है कि मिस्टेक्स अनअवॉइडेबल हैं। आप चाहे कितनी भी प्लानिंग कर लो, आप कुछ गलत डिसीजन जरूर लोगे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप उन मिस्टेक्स से सीखो और आगे बढ़ो। अगर आप हर मिस्टेक के बाद खुद को ब्लेम करते रहोगे तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप मिस्टेक्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हो तो आप धीरे धीरे बेटर डिसीजंस लेना शुरू कर देते हो। इस पूरी जर्नी में माइंडसेट सबसे बड़ा फैक्टर होता है। अगर आपका माइंडसेट सही है तो आप सिंपल स्ट्रैटेजी से भी सक्सेस पा सकते हो, लेकिन अगर आपका माइंडसेट गलत है तो सबसे एडवांस स्ट्रैटेजीज भी आपको नहीं बचा पाएंगी। इसलिए फोकस हमेशा अपने माइंडसेट पर होना चाहिए, अपने बिहेवियर पर होना चाहिए और अपनी हैबिट्स पर होना चाहिए, क्योंकि आखिर में पैसा एक टूल है, एक रिसोर्स है जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए है। अगर आप इसे सही तरीके से यूज करते हो तो ये आपको फ्रीडम देता है, सिक्योरिटी देता है और पीस देता है। लेकिन अगर आप इसे गलत तरीके से यूज करते हो तो यही पैसा स्ट्रेस का कारण बन जाता है, एंग्जाइटी का कारण बन जाता है और डिससैटिस्फैक्शन का कारण बन जाता है। और यही इस पूरी जर्नी का सबसे बड़ा लेसन है। पैसा आपको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, आपको पैसे को कंट्रोल करना चाहिए। अब जब आपने ये पूरी जर्नी समझ ली है तो एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल बचता है, आखिर पैसे का मतलब क्या है? क्योंकि अगर आप ये नहीं समझते तो चाहे आप कितना भी कमा लो, आपको कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा।
सच ये है कि पैसा खुद में गोल नहीं है, ये सिर्फ एक टूल है, एक मीडियम है जो आपकी लाइफ को आसान बना सकता है या मुश्किल भी। बहुत लोग अपनी पूरी लाइफ पैसे के पीछे भागते हुए निकाल देते हैं। वे सोचते हैं कि बस थोड़ा और कमा लूं फिर आराम करूंगा, बस ये टारगेट अचीव कर लूं फिर खुश रहूंगा। लेकिन वो थोड़ा और कभी खत्म नहीं होता। धीरे धीरे ये दौड़ उनकी आदत बन जाती है और फिर उनकी आइडेंटिटी। और एक दिन उन्हें रियलाइज होता है कि उन्होंने पैसे कमाने में अपना टाइम, अपनी फ्रीडम और अपनी पीस खो दी। यही सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। आप पैसा कमाते हो ताकि लाइफ बेटर हो सके, लेकिन अगर सही माइंडसेट नहीं है तो वही पैसा आपकी लाइफ को कंट्रोल करने लगता है। इसलिए सबसे पावरफुल चीज जो आप कर सकते हो वो ये नहीं है कि आप कितना कमाते हो, बल्कि ये है कि आप पैसे को कैसे देखते हो। अगर आप पैसे को सिर्फ स्टेटस के रूप में देखते हो तो आप हमेशा कंपैरिजन में फंसे रहोगे। अगर आप पैसे को सिर्फ कंफर्ट के रूप में देखते हो तो आप धीरे धीरे कंप्लेसेंट हो जाओगे। लेकिन अगर आप पैसे को फ्रीडम के रूप में देखते हो तो आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है, क्योंकि तब आप हर डिसीजन इस बेसिस पर लोगे कि क्या ये मुझे फ्रीडम के करीब ले जा रहा है या दूर। और ये एक सिंपल सा सवाल आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अब इमेजिन करो एक ऐसी लाइफ जहां आपको हर सुबह उठकर यह सोचने की जरूरत ना हो कि आपको मजबूरी में क्या करना है, जहां आप अपना काम चूज करते हो, अपने लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो और अपने डिसीजंस खुद लेते हो। यही असली वेल्थ है, ना कि बैंक बैलेंस, ना कि लग्जरी कार्स, ना कि दिखावा, बल्कि कंट्रोल ओवर योर टाइम। लेकिन ये सब एक दिन में नहीं होगा। ये एक प्रोसेस है, स्लो, कभी कभी बोरिंग और कई बार फ्रस्ट्रेटिंग। ऐसे मोमेंट्स आएंगे जब आपको लगेगा कि कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही, जब आपको लगेगा कि बाकी लोग आपसे आगे निकल रहे हैं, जब आपको डाउट होगा कि क्या आप सही कर रहे हो। और यही वो मोमेंट्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि आप जीतोगे या हारोगे। क्योंकि इस गेम में जीतने वाले लोग वो नहीं होते जो सबसे स्मार्ट होते हैं, बल्कि वो होते हैं जो सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट होते हैं, जो बोरिंग चीजों को भी रिपीट करते हैं, जो शॉर्ट टर्म नॉइस को इग्नोर करते हैं और जो लॉन्ग टर्म विजन पर टिके रहते हैं। आपको परफेक्ट नहीं होना है, आपको हर बार सही डिसीजन नहीं लेना है, आपको बस इतना करना है, गेम में बने रहना है। क्योंकि अगर आप लंबे समय तक टिके रहते हो तो कंपाउंडिंग अपना काम कर ही देता है, धीरे धीरे, साइलेंटली, बिना किसी नॉइस के। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखोगे और रियलाइज करोगे कि आप कितनी दूर आ चुके हो। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा कि आप उस जर्नी में कौन बन चुके हो। क्योंकि पैसा सिर्फ वेल्थ नहीं बनाता, ये कैरेक्टर भी बनाता है। ये आपकी हैबिट्स को एम्प्लीफाई करता है, आपकी सोच को रिवील करता है। अगर आप डिसिप्लिन हो तो पैसा आपको पावरफुल बना देगा। अगर आप इंपल्सिव हो तो पैसा आपको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। इसलिए असली इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में नहीं है, क्रिप्टो में नहीं है, रियल एस्टेट में नहीं है। असल इन्वेस्टमेंट है खुद में, आपकी सोच में, आपकी हैबिट्स में, आपके डिसिप्लिन में। क्योंकि अगर ये स्ट्रांग है तो आप किसी भी सिचुएशन में वापस उठ सकते हो, और अगर ये वीक है तो कोई भी स्ट्रैटेजी आपको नहीं बचा सकती। तो आज के बाद जब भी आप पैसे के बारे में सोचो तो सिर्फ ये मत सोचो कि मुझे कितना कमाना है, ये सोचो कि मुझे कैसा इंसान बनना है जो पैसे को सही तरीके से हैंडल कर सके। क्योंकि यही वो डिफरेंस है जो रिच और ट्रूली वेल्दी लोगों के बीच होता है। लाइफ शॉर्ट है, टाइम लिमिटेड है और चॉइसेस एंडलेस है। आप हर दिन डिसाइड कर रहे हो कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। या तो आप आज थोड़ी डिसिप्लिन दिखाकर अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो, या फिर आज कंफर्ट चूज करके फ्यूचर में रिग्रेट कर सकते हो। चॉइस हमेशा आपकी है। लेकिन याद रखो, वेल्थ ओवरनाइट नहीं बनती, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा बनती है। और अगर आप आज से सही डिसीजंस लेना शुरू कर दो तो फ्यूचर में आपका लाइफ कंप्लीटली अलग हो सकता है। अगर आपको ऐसे डीप, रियल और माइंडसेट बदल देने वाले वीडियोस पसंद हैं जो सिर्फ नॉलेज नहीं देते बल्कि आपकी थिंकिंग ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक जरूर करो। क्योंकि यहां हम सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं करते, हम आपको वो इंसान बनाते हैं जो पैसे को सही तरीके से यूज करना जानता है। और अगर आप सच में अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो तो इस जर्नी का हिस्सा बनो, क्योंकि अंत में रिच होना गोल नहीं है, फ्री होना गोल है।